दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे पाबंदियों का नहीं किया पालन तो लग सकता है लॉकडाउन 6, जानिए किस जगह लग सकता है लॉकडाउन 6। साथ ही पीएम किसान योजना की नई लिस्ट जारी, जाने 6000 रुपए सालाना पाने वालों में आपका नाम आया या नहीं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा बिना लक्षण वाले लोगों को कोरोना संक्रमण होने का बढ़ रहा खतरा, यूँ रहे सतर्क, जानिए पूरी खबर। साथ ही देखेंगे रेलवे ने जारी किए नए दिशा निर्देश, जाने कब से शुरू होगी तत्काल टिकट की सुविधा। और चीन की चालबाजी से चौकन्ना हुआ भारत, लद्दाख से अरुणाचल तक बॉर्डर पर बढ़ाई सेना, जानेंगे पूरी खबर। साथ ही साथ पतंजलि ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा, ठीक हो चुके हैं हजारों मरीज। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पाबंदियों का नहीं किया पालन तो लग सकता है लॉकडाउन 6, जानिए किस जगह लग सकता है लॉकडाउन 6। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जनता ने लॉकडाउन की पाबंदियों का सही से पालन नहीं किया तो लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग कोरोना लॉकडाउन गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। अगर शारीरिक दूराव का उल्लंघन करते हुए लोग इकट्ठा होते रहेंगे और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन 30 जून से आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोग सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी बीच ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुंबई में उपनगरीय रेल सेवाओं को शुरू करने के लिए केंद्र से नए सिरे से अपील की है, ताकि आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा हो। संसद सदस्य अनिल देसाई ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में मांग की है कि मुंबई में रेल सेवाएं जल्द शुरू होनी चाहिए। पीएम किसान योजना की नई लिस्ट जारी, जाने 6000 रुपए सालाना पाने वालों में आपका नाम आया या नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के जरिए 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सरकार इस योजना से हर रोज किसानों को जोड़ रही है। इसके लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत छठी किश्त अगस्त में ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन उससे पहले सरकार ने लाभार्थियों की सूची जारी कर दी है। पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड की है। इस लिस्ट में आप ये देख सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिला है या नहीं। वहीं इस सूची में ऐसे भी कई किसानों के नाम नहीं होंगे जिन्हें शुरुआती किश्त मिलने के बाद की किश्त नहीं मिल रही है। दरअसल इसकी वजह यह है कि सरकार की ओर से इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड के वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे तमाम किसान हैं जिनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। बिना लक्षण वाले लोगों को कोरोना संक्रमण होने का बढ़ रहा खतरा, यूँ रहें सतर्क। कोरोना वायरस के मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं इसकी चपेट में आए बिना लक्षण वाले लोग और चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। मेडिकल जर्नल एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में 3 जून को छपी एक स्टडी में इस बात के संकेत हैं कि बिना लक्षण वाले लोग बिना पता लगे ही कोरोना वायरस को लोगों में तेजी से फैला सकते हैं। स्टडी में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लगभग 40 से 45% लोग बिना लक्षण वाले रहेंगे। ये संकेत देते हैं कि लोगों के जरिए वायरस पहले से अधिक चुपचाप तरीके से और ज्यादा फैल सकता है। बिना लक्षण वाले लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों में कोरोना वायरस 14 दिनों से भी ज्यादा रह सकता है। जरूरी नहीं है कि बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज नुकसान न पहुंचाते हों। वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के 16 विभिन्न समूहों के कोरोना वायरस मरीजों के डेटा की समीक्षा की, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि बिना लक्षण वाले लोगों को किस तरह खोजा जा सकता है। स्टडी के अनुसार बिना लक्षण और लक्षण आने से पहले वाले कोरोना के मरीजों में फर्क को लेकर भी कई तरह की चिंताएं हैं। इसके बावजूद स्टडी के 4 से 5 वर्ग समूह इस ओर इशारा करते हैं कि बिना लक्षण वाले मरीजों में भी आगे चलकर कोरोना के लक्षण आ सकते हैं। इटली और जापान के वर्ग समूहों में कोरोना के 0 लक्षण वाले मरीजों में बाद में लक्षण आ गए। ग्रीक और न्यूयॉर्क में 10% बिना लक्षण वाले लोगों में बाद में लक्षण नजर आए। पतंजलि ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा, बालकृष्ण बोले ठीक हो चुके हैं हजारों मरीज। कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में शोध चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इस महामारी की वैक्सीन 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच पतंजलि आयुर्वेद के को-फाउंडर आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने इस दावे से 1000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की भी बात कही है। आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि अलग अलग जगह पर कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये दवा दी गई, जिसमें से 80% लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही कोरोना महामारी ने चीन के
साथ पूरे विश्व में दस्तक दी थी, तभी उन्होंने अपने संस्थान में हर विभाग को सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा पर काम करने में लगा दिया, जिसका परिणाम अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस दवा का न केवल सफल परीक्षण किया गया बल्कि इसे तैयार भी कर लिया गया। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। क्या 15 जून के बाद फिर से लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? जाने क्या है सच्चाई। कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन की मियाद क्या एक बार फिर से बढ़ सकती है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है कि 15 जून से देश भर में दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा। अब इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या वाकई देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है? आइए जानते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर किया जा रहा दावा सरासर गलत है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक इकाई ने इस मैसेज को फर्जी बताया है। पीआईबी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। पीआईबी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक फोटो में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के साथ 15 जून से देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। ये फेक है। फेक न्यूज फैलाने वाली ऐसी भ्रामक फोटो से सावधान रहें। रेलवे ने जारी किए नए दिशा निर्देश, जाने कब से शुरू होगी तत्काल टिकट की सुविधा। 1 जून से रेलवे 200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसके सामान्य टिकट की बुकिंग जारी है, लेकिन अब तक तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू नहीं हो पाई है। अब रेलवे ने तत्काल टिकट सुविधा बहाल करने का निर्णय लिया है। इस बाबत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अनुसार स्पेशल ट्रेनों के तत्काल टिकट 29 जून से बुक होंगे। रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले रेलवे ने 31 मई से 120 दिन पहले रेल आरक्षण सेवा बहाल होने के साथ ही तत्काल टिकटों की बुकिंग का भी ऐलान कर दिया था। अब इसमें बदलाव किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में बिगड़ चुके आर्थिक सेहत को संवारने में रेल का मानना है कि तत्काल टिकट बुकिंग से आमदनी में इजाफा होगा। हालांकि रेलवे के आरक्षण केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का मानना है कि तत्काल टिकट शुरू होने के बाद भी इसकी बुकिंग आम दिनों की तुलना में कम ही होगी। स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम है। काफी सीटें खाली जा रही हैं। ऐसे में तत्काल टिकट की डिमांड कम ही रहेगी। उदाहरण के तौर पर पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में मुश्किल से 60% ही बुकिंग हो रही है। दूसरी ट्रेनों में भी पहले की तुलना में काफी कम यात्री सफर कर रहे हैं। चीन की चालबाजी से चौकन्ना हुआ भारत, लद्दाख से अरुणाचल तक बॉर्डर पर बढ़ाई सेना। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद तनाव अभी बरकरार है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी फौज बनाए रखी है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर रखी है। चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है। लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है। सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज भी भेजी है। सरकार के एक अति विश्वस्त सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि लद्दाख में चीन ने जो हरकत की है उसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी मंशा क्या है, इसका भी कोई पता नहीं है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त फौज लगाई गई है। केवल लद्दाख ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी फौज की पूरी तैयारी है। भारत की ओर से कुछ ऐसी ही तैयारी अरुणाचल प्रदेश में भी है। यहाँ के ईस्टर्न सेक्टर में माउंटेन स्ट्राइक कोर को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि अरुणाचल के उस ओर चीन बिना किसी वजह फौज की संख्या बढ़ा रहा है, इसलिए बिना कोई मौका गवाए भारत भी फौजी गतिविधि में कमी नहीं छोड़ना चाहता। बता दें कि बीते 4 मई से LAC पर सेना की सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि चीन कई दिनों से लगातार अपनी फौज भेज रहा है। आगे अगर हालात बिगड़ते हैं तो सेना ने सुकना के 33 कोर, तेजपुर के 4 कोर और रांची स्थित 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को तैनात रहने के लिए कहा है। दिल्ली में एक बार फिर लग सकता है लॉकडाउन, अमित शाह से मिले केजरीवाल। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के आगे दुनिया पस्त हो गई है। बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच खबर है कि सरकार एक बार फिर देश की राजधानी में लॉकडाउन लगा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों को देखकर एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में कोरोना के चलते बिगड़ते हालात और संभावित लॉकडाउन लगाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। सूत्रों की माने तो देश में कोरोना का ग्राफ अनलॉक 1 में काफी तेजी से बढ़ा है। अकेले एक दिन में 10,000 मरीज बढ़े हैं। बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली NCR में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद ही यह चर्चा है कि दिल्ली को पूरी तरह लॉक किए जाने की चर्चा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। जानवरों पर क्लिनिकल ट्रायल सफल, बस कुछ दिनों में मिल जाएगा कोरोना का इलाज। कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को लगभग 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। कई देशों ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस का टीका खोज लिया गया है। इस बीच अमेरिका की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनका बनाया टीका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कंपनी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि नए टीके के फेज 1 और फेज 2 के ट्रायलों के आंकड़ों की समीक्षा जारी है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इस टीके को लगभग 1045 मरीजों पर टेस्ट करके देखा जाएगा। इसमें 18 से 55 साल के वयस्कों को शामिल करने
करने की योजना है। इस ट्रायल में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस दौरान हम पूरी दुनिया में इस टीके को उपलब्ध कराने के लिए अन्य दवा कंपनियों से भी बातचीत कर रहे हैं, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल पाए। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 50% के करीब, सामुदायिक फैलाव नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय। देश में जारी कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर भी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 49.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से ज्यादा हो गई है। कोरोना का रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमें हमेशा उस देश से तुलना करनी चाहिए जिनकी जनसंख्या हमारे बराबर है। जिन देशों की जनसंख्या हमारे देश के मुकाबले काफी कम है, उनसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। सामुदायिक फैलाव के सवाल पर ICMR ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में कोरोना का प्रसार बहुत कम है। भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में नहीं है। ICMR ने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शब्द पर लंबी बहस चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की है। फिलहाल भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, यानी कि भारत में अभी महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। पाकिस्तान PM इमरान के बड़े बोल, जनता तक पैसे पहुँचाने के लिए हमारा मॉडल अपनाए भारत। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। एक रिपोर्ट का दावा करते हुए इमरान खान ने लिखा कि भारत में 34% परिवारों को अगर अगले एक हफ्ते में आर्थिक मदद नहीं मिली, पैदा होगा। ऐसे मुश्किल के समय में हम भारत की मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से ट्वीट में लिखा गया कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में 34% परिवार ऐसे हैं जिन्हें अगले एक हफ्ते में अगर आर्थिक मदद नहीं मिली तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं इस मामले में भारत की मदद करने को तैयार हूँ कि किस तरह से कैश को इन लोगों को सीधे ट्रांसफर किया जाए। इमरान खान ने दावा किया कि हमारी तकनीक की दुनिया भर में तारीफ हुई है। हमारी सरकार ने 9 हफ्ते में 120 बिलियन रुपए 1 करोड़ परिवारों को ट्रांसफर किए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लिखा कि कोरोना संकट के बीच उनकी सरकार ने गरीबों की मदद की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की खबरों के साथ अपडेट रह सकें।